हेलो डियर स्टूडेंट, उत्तराखंड वर्ल्ड वालों। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, पहले चैप्टर में कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने बता रखे हैं। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन अगर होता है तो उससे पार्टनरशिप पर क्या इफेक्ट होता है। इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिससे शॉर्ट, और एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे लॉन्ग, यानी कि 6 नंबर तक के भी क्वेश्चन आते हैं। एमसीक्यूज तो आता ही आता है, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये करते हैं कि यहाँ पर पार्टनर्स चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेंगे तो उससे क्या इफेक्ट होगा, यानी कि लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन। लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन करने से पार्टनरशिप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि साझेदारी पर क्या असर पड़ेगा। जैसे मान लीजिए दो पार्टनर थे, ए और बी, इन दोनों का रेशियो था 2:1 और इन्होंने तय किया आगे जाकर दोनों को इक्वल पार्टनरशिप करनी है, यानी कि दोनों ही बराबर के साझेदार होंगे, एक और एक। तो ऐसे में क्योंकि पूरी साझेदारी चलती है किस पे, एग्रीमेंट पे, तो एग्रीमेंट ही बदल रहा है, एग्रीमेंट में परिवर्तन हो रहा है। जब एग्रीमेंट परिवर्तन हो जाता है तो उसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या होते हैं, पुनर्गठन। क्या बोलते हैं, पुनर्गठन, यानी कि साझेदारी का पुनर्गठन होता है। तो इसका मतलब होता है यहां पर हमें एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चाहिए, ठीक है, नया लाभ अनुपात चाहिए। दूसरा, यहां पर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करना होगा, ठीक है। यहां पर हमें एडजस्टमेंट करना होगा, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल को एडजस्टमेंट करना होगा। क्योंकि अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेंगे, देखो पहले ए को ज्यादा प्रॉफिट मिलता था, अब दोनों को बराबर मिलेगा, यानी कि बी को भी ए के बराबर होगा, तो बी का लाभ बढ़ रहा है, ए का कम हो रहा है, तो बी ए को एक पर्टिकुलर अमाउंट देगा, वो अमाउंट होता है गुडविल का अमाउंट। तो हमें ये सीखना होगा गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं, गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे होता है। इसके अलावा पुराना कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ जनरल रिजर्व होगा, कुछ रिजर्व्स होंगे, उन सभी रिजर्व्स को ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनरों में बांट देना होगा। तो लाभ हानि बदलने से पूरे बिजनेस पर असर होता है। इसमें कई सारी चीजों को दोबारा कैलकुलेट करना पड़ता है, कई सारी चीजों को खत्म करना पड़ता है, कहीं खत्म नहीं करते तो एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। और इन सब चीजों से बिजनेस में कुछ अकाउंट तैयार करना पड़ता है, जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार करेंगे, कैपिटल अकाउंट तैयार करना पड़ता है। अगर ये दोनों ही तैयार होता है तो साथ ही साथ बिजनेस का बैलेंस शीट भी तैयार करना होगा पार्टनरशिप में, ठीक है। तो हमारा इसमें कौन कौन से टॉपिक है जिससे रिगार्डिंग एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, उनकी बात करेंगे। पहला जो टॉपिक है, हमें कैलकुलेट करना होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। अच्छी बात है कि इस टॉपिक में हमारे पास ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों गिवन होता है। तो ऐसे में अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा, जो ओल्ड यानी कि पुराना अनुपात है उसमें से न्यू वाला यानी कि नया वाले रेशियो को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर पॉजिटिव में आता है तो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, यानी कि त्याग कर रहा है। वहीं पर अगर माइनस में आंसर होता है तो पार्टनर गेन कर रहा है, यानी कि पार्टनर को क्या हो रहा है, लाभ बढ़ रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है, समझ रखना। तो यहां पर क्वेश्चन दे रखा है कि ए बी सी साझेदार हैं और उनका जो साझेदारी में 4-3-1 के अनुपात में बांटते थे, उन्होंने तय किया कि आगे जो लाभ जो है 5-4-3 के अनुपात में बांटेंगे। तो अनुपात में परिवर्तन के कारण साझेदार का लाभ या त्याग, ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में मिल सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए, हमारे पास 3 पार्टनर है, ए बी और सी। सबसे पहले लिखेंगे हम जो है ओल्ड रेशो क्या है तीनों का। तो ऊपर ओल्ड रेशो दे रखा है हमारे पास 4-3-1, 4-3 और 1। और वहीं पर अब उन्होंने तय किया है कि अब आगे जाके लाभों को हम इस अनुपात में नहीं, अब आगे जाके लाभों को बांटेंगे 5-4 और 3 की रेशियो में। तो हमसे पूछा गया त्याग और लाभ की है, तो यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे कितना परिवर्तन हुआ, परिवर्तन अनुपात कैलकुलेट करेंगे। और ये फार्मूला होता है हमारे पास ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले एक एक करके कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे ए का ओल्ड है 4/4 और 1 8, 4/8 माइनस 5×9=3=12, यानी कि 5/12। तो बराबर कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम निकालो, 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो गया यहाँ पर एलसीएम दोनों का 24। तो ये 8 × 24 3, 3 4 12 माइनस 12 दूनी 24, 2 पंजे 10। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2/24। पॉजिटिव में आया, जो पॉजिटिव में आता है वो क्या करता है, सैक्रिफाइस करता है। क्या करता है, सैक्रिफाइस करता है, यानी कि ये बंदा त्याग कर शेयर कम हो रहा है। दूसरा हो गया बी का पुराना है कितना है
3/8 और नया हो गया 4/12। इसका निकालेंगे, एलसीएम सेम आएगा 24। तो 8 से 24 को भाग करेंगे, कितना है 3, 8 या 24, और इस 3 से यानी कि 8 या 24, 3 जो भी आया ऊपर वाले से गुणा कर देंगे, 3 3 9 माइनस 12 दूनी 24, 2 आया, 2 की गुणा 8 से करेंगे 12 12 सॉरी 2 2 4 8, यानी कि यहाँ पर भी आएगा 1/24। मतलब ये वाला बंदा भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, इसका भी शेयर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब निकालेंगे सी का निकालेंगे, सी का ओल्ड था 1/8 और न्यू है 3/12। तो ये हो जाएगा, इसका भी एलसीएम आएगा सेम 24, 8 या 24, 3 3 एकम 3 माइनस 12 दूनी 24, 2 3 6, यानी कि -3/24। इसका माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये अकेला गेन कर रहा है कितना, -3। देखिए 2 और 1 3 मिलके, मतलब यहाँ पर ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपने शेयर खो रहे हैं, और सी का शेयर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये कैलकुलेट करेंगे, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 या 3 हो सकता है, एमसीक्यूज में भी आ सके। ठीक है, आपको ध्यान रखना का इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक है, वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करने की 3 विधियां हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। मैं तीनों ही विधि से एक एक क्वेश्चन को समझा रहा हूं। और एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, सिंपली टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे पास ऐसा नहीं होता है, कुछ एडजस्टमेंट गिवन होता है। जैसे यहां दे रखा है ए बी सी साझेदार है, लाभ हानि को बराबर बराबर बांटते हैं, मतलब 3 पार्टनर है, 1-1-1 के रेशियो में है। वे डी को बराबर के हिस्से के लिए प्रवेश देने के लिए सहमत हो जाते हैं, मतलब एक नया पार्टनर आ जाता है, और 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्ष के आधार पर उन्होंने जो है क्या है, अपने गुडविल का कैलकुलेशन किया है, ख्याति यानी गुडविल कैलकुलेट किया है पिछले 5 सालों के प्रॉफिट के 2 वर्ष के किराए आधार पर। तो यहां पर सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट में तो समझो कि सबसे पहले स्टेप में हमें क्या किया जाता है, प्रॉफिट को टोटल किया जाता है, टोटल प्रॉफिट, और उसके बाद उससे निकाला जाता है एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, उसके बाद निकाला जाता है हमारा गुडविल, और गुडविल इक्वल टू हो जाता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय किराए वर्ष, नंबर ऑफ किराए वर्ष, यानी परचेज ईयर कितने होते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 5 साल का प्रॉफिट गिवन है, 2018, 19, 20, 21 और 22 का। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लॉस दे रखा है तो लॉस माइनस हो जाता है। साथ ही साथ एक एडजस्टमेंट दे रखा है, 1 अक्टूबर 2021 को 40,000 लागत का एक कंप्यूटर खरीदा गया, उसे कार्यालय व्यय खाते में डेबिट कर दिया। गलत है, कंप्यूटर एसेट्स होता है, वो ऑफिस एक्सपेंस में नहीं जाएगा, और उन्होंने डाल दिया, मतलब 2021, और इसका लास्ट कब होगा, 2022 में। यहां पर हमारा जो 40,000 का कंप्यूटर यहां से माइनस कर रखा है, हम उसको प्लस कर देंगे, अब नॉर्मल प्रॉफिट हो गया उसको। और जिस पर 25% वार्षिक की दर से मूल्यह्रास लगाया जाना होता है, उस पर डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे। तो सबसे पहला काम तो ये है कि हमें क्या करना है, टोटल प्रॉफिट से पहले नेट प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, हम किस में आएंगे, डायरेक्टली 2022 में आएंगे, इन 31 मार्च 2022। ठीक है, कितना प्रॉफिट दे रखा है हमारे पास, क्योंकि बाकी साल में कोई एडजस्टमेंट नहीं, केवल यहाँ पर है 1,85,000। हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे वैल्यू ऑफ कंप्यूटर, जो यहां से घटा दिया गया था। तो कंप्यूटर कितने का था, 40,000 रुपए का था। ठीक है, तो कितना हो गया, 0 0 0 5 8 4 12 और 1। ठीक है, जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगना था, और डेप्रिसिएशन क्योंकि एसेट्स होता है तो माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन की वैल्यू को। कितना वैल्यू होगा, 40,000 का कंप्यूटर था। ठीक है, उस पर डेप्रिसिएशन लगना है कितने परसेंट का, देखो बेटा 25% का। लेकिन डेप्रिसिएशन कब तक के ले गया, जब से खरीदा गया है, 1 अक्टूबर को खरीदा गया था, 31 मार्च यानी कि 6 महीने का। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालो, कितना आ जाएगा, 6/12। तो 1 साल का डेप्रिसिएशन हो गया, तो 25 × 100 10,000। तो 6 महीने का होगा 5,000, यहाँ से 5,000 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर नेट प्रॉफिट, क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट इक्वल टू आ जाएगा कितना, 1,20,000 आ गया। अब इन सभी ईयरों का टोटल निकालेंगे, यहां से करो, दैट इज टोटल प्रॉफिट। प्रॉफिट 5 साल का प्रॉफिट, पहले साल हमारे पास कितना दे रखा है, 18 का 60,000, 19 का दे रखा है हमारे पास 1,50,000, 20 का हमारे पास लॉस दे रखा है माइनस का 20,000, 21 का 2 लाख का प्रॉफिट दे रखा है, और 22 का हमने निकाला 1,20,000। सबको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 1,60,000
इधर हो गया 2,10,000, 20,000 माइनस कर देंगे तो ये हो गया 1,90,000, इधर हो गया हमारे पास 3,20,000, तो 9 और 1 11, इधर हो गया 4 और 1 5, ये हो गया 5,10,000 टोटल प्रॉफिट। अब यहां से निकालना हमें एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कितने ईयर है? 5, तो ये होगा 5 एकम 5, 10 को डिवाइड करेंगे, 0 बढ़ा के 5 दूनी 10, 1,02,000 एवरेज प्रॉफिट आ गया। जैसे ही एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, अब निकालो यहाँ से गुडविल यानी ख्याति, तो यहाँ पर गुडविल इक्वल टू हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट 1,02,000 नंबर ऑफ परचेज ईयर। कितना परचेज ईयर है? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 वर्ष का क्रय, तो यहाँ पर हो गया 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6, 0 3 एकम 3, यानी कितना हो गया? 3,06,000 रुपए हमारा गुडविल आ गया, और ये हो गया आंसर। ठीक है, ये गुडविल निकालने का एवरेज प्रॉफिट मेथड है। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं होता तो डायरेक्ट यहां से करते हैं। एडजस्टमेंट होता है तो पहले एडजस्टमेंट कर लो, नेट प्रॉफिट निकाल लो, उसके बाद स्टेप हमारा सेम, टोटल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, फिर आता है गुडविल। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड है। नेक्स्ट है सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर हम सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करते हैं तो सुपर प्रॉफिट मेथड में कुछ स्टेप्स ज्यादा है, तो यहाँ पर स्टेप की बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप है, हमें निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स। इसके तुरंत बाद हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट, एंड नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू होता है हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल रिटर्न के बाद कहीं कहीं हमारे पास नेट एसेट्स दे रखा होता है, मतलब शुद्ध नेट मतलब शुद्ध संपत्ति दे रखा होता है, तो उसका यूज करेंगे। जैसे ही एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट अगर दिया होता है तो यहां से निकालेंगे। उसके बाद सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, और फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के कंपैरिजन में एवरेज प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा उतना ही सुपर प्रॉफिट होगा। उसके बाद निकालते हैं गुडविल, और गुडविल इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर, परचेज ईयर जो दे रखा होता है। ठीक है, यहाँ पर ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले का अप्लाई करते हैं। फार्मूला याद रखिएगा। इस क्वेश्चन में दे रखा है एक फर्म ने क्रमशः 2010, 11, 12, 13 और 14 में 80,000, 1,00,000, 1,20,000, 1,80,000 का लाभ अर्जित किया, यानी कि अलग अलग वस्तुओं का लाभ दे रखा है। यहाँ से आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। फर्म की पूंजी निवेश 5 लाख है। पूंजी निवेश का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, ये कैपिटल है 5 लाख। निवेश पर उचित प्रतिफल की दर से 15% वार्षिक दर से वो निवेश किया है, और पिछले 4 वर्षों का औसत अधिलाभ की वर्तमान 3 वर्ष, ये किराए वर्ष है, के आधार पर आपको गुडविल यानी कि ख्याति की कैलकुलेशन करना होगा। तो सेम टू सेम मेथड है। सबसे पहले निकालेंगे हम एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होता है नंबर टोटल प्रॉफिट, यानी कि ये हो गया हमारे पास 4 साल का प्रॉफिट, 1,00,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000 प्लस और क्या दे रखा है 80,000 डिवाइडेड बाई 4। ऐड करेंगे 1,00,000, 2,20,000, 3,00,000, 4,00,000, ये हो गया 4,80,000, ये हो गया 4,80,000 बटे 4, 4 कम 4, 4 दूनी 8, ये हो गया 1,20,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट। यहीं से निकालेंगे हम नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल हमारे पास दे रखा है 5 लाख, और रेट ऑफ रिटर्न प्रतिफल कितना दे रखा है देखो 15%, ये हो गया 15% बट्टे 100, 15 × 75, ये हो गया 75,000। जैसे ये हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप आ जाता है गुडविल। तो यहां निकालेंगे हम गुडविल। गुडविल इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ गया 1,20,000, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 75,000, तो यहाँ बचेगा कितना, 0 से 5 गया 5, 11 में 7 गया 4, 45,000। 45,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। अब यहीं से, सॉरी ये तो सुपर प्रॉफिट हो गया, अरे मैंने उल्टा बता दिया, सॉरी, ये तो हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया, मैं बोल कुछ और रहा हूँ लिख कुछ रहा हूँ, सॉरी सॉरी, ये हो गया सुपर प्रॉफिट, और यहां से निकालेंगे हम गुडविल। तो नाउ द गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट हमने निकाला है 45,000, और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमारा दे रखा, भी कैलकुलेट करके बताया था कितना दे रखा था यहाँ पर 3 वर्ष, यानी कि 3, तो मल्टीप्लाई करो, 5 × 15, 4 × 12 और 1 13, ये हो गया 1,35,000 रुपए। ये क्वेश्चन, तो गुडविल का क्वेश्चन आ सकता है, सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए,
तो आप इस क्वेश्चन को जरूर पढ़िए, जरूर रिपीट कीजिए। कोई डाउट है पूछिए, कमेंट बॉक्स में आपको लोग कमेंट करना है, पूछना है सर क्या डाउट है। ठीक है, इतना हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर प्रॉफिट मेथड का, लेकिन इसमें अलग है। इस मेथड में क्या है ना, हमारे पास सुपर मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन ही है, लेकिन पूछा कुछ अलग गया है। फर्म के औसत लाभ की गणना करनी है। हमारे पास गुडविल दे रखा है, नॉर्मल क्वेश्चन में हमें गुडविल कैलकुलेट करना होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा ही चल रहा है। गुडविल दिया हुआ है, हमसे कहा गया है एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या किया जाता है ना, टोटल ऑफ प्रॉफिट से नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्वेश्चन, 1 अप्रैल 2024 को एक विद्यमान फर्म की कुल संपत्तियां दे रखी है 5 लाख, जिसमें 20,000 नकद शामिल था, यानी कि 20,000 इसमें इंक्लूड है। फर्म में सामान्य आरक्षित निधि 90,000 थी। साझेदारों की पूंजी खातों का शेष 3,80,000 था और लेनदार 30,000 था। यदि सामान्य प्रतिफल की दर 20% है और फर्म की गुडविल अधिलाभ के 4 वर्ष के किराए पर 64,000 थी। ठीक है, फर्म की गुडविल, ये गुडविल है। ठीक है, ये गुडविल है। ठीक है, जो कि सुपर प्रॉफिट का कितना था, 4 गुना था। हमसे कहा गया औसत लाभ की गणना करो। तो औसत लाभ की गणना करने के लिए हमारे पास जो जो दे रखा है बोल लिख लो। हमारे पास दे रखा है कुल परिसंपत्तियां, टोटल एसेट्स। कितना दे रखा है टोटल एसेट्स हमारे पास? टोटल एसेट्स दे रखा है 5 लाख। ठीक है, और हमारे पास शायद लायबिलिटी भी गिवन है। ये हो गया लायबिलिटीज। कितना गिवन है लायबिलिटीज हमारे पास? 30,000। ठीक है, अगर टोटल एसेट्स और लायबिलिटी गिवन है तो यहीं से आ जाता है हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, टोटल एसेट्स हो गया 5 लाख, लायबिलिटी को माइनस कर दो 30,000, तो यहां हो जाएगा 4,70,000। चलो ठीक है, ये हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे ही कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है, यहां से निकालो नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा 4,70,000 का कितना परसेंट है? रिटर्न 20%। तो यहां आ जाएगा हमारे पास 0 से 0 कट गया, 0 0 0, 7 दूनी 14, 8 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 1 9। ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट 94,000। चलो ठीक है, यहां तक हो गया। अब हमारे पास क्या गिवन है? गुडविल गिवन है। क्या गिवन है? गुडविल। और गुडविल गिवन है कितना? 64,000। सुपर प्रॉफिट का 4 गुना। तो यहां से सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा गुडविल डिवाइडेड बाय परचेज ईयर। परचेज ईयर गुडविल है 64,000, जो कि सुपर प्रॉफिट का 4 गुना था। तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट हो गया तुम्हारे पास कितना? 4 एकम 4, 4 सिंह 24, 16,000 आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, सुपर प्रॉफिट भी आ गया। और सुपर प्रॉफिट का दूसरा फॉर्मूला लगाओ। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की वैल्यू निकाला 16,000, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया हमने 94,000। अब यहां से निकालो एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा 94,000 प्लस 16,000। तो ये हो गया 6 4 10, 10 9 10 और 1 11। यहाँ पर आंसर आ गया कितना हमारे पास? एवरेज प्रॉफिट 1,10,000। ये हो गया तरीका निकालने का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 3 से 4 नंबर में आता है। तो सुपर प्रॉफिट मेथड को तो आपको हर हालत में सबसे ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि यूके बोर्ड में सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन, गुडविल कैलकुलेट करने का क्वेश्चन 3 नंबर में या 4 नंबर में आएगा जरूर, इस बात की गारंटी है। इसलिए मैंने 2 अलग अलग तरीके से सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन बताया। अब नेक्स्ट जो मेथड है ये कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 फार्मूले, 2 मेथड होता है। एक क्या होता है? औसत लाभ का पूंजीकरण, यानी कि कैलकुलेट गुडविल कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। जब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है ना, तो यहां पर सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे ही एवरेज प्रॉफिट हो जाता है, उसके बाद हम यहाँ पर गुडविल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? गुडविल। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है यहाँ पर गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न गिवन होता है,
यहां से माइनस करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या माइनस कर देते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। ये फॉर्मूला होता है, इसका यूज करना है आपको इस मेथड में। ठीक है, अगर वहीं पर आपको निकाला जाता सुपर प्रॉफिट बेस पे, तो सुपर प्रॉफिट बेस में एक गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ पर कुछ भी फॉर्मूला होता है, छोटा सा फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ता है, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पर हमारे पास गुडविल का कैलकुलेट करने एवरेज प्रॉफिट के बेस पे देखिए हमारे पास एवरेज प्रॉफिट गिवन है, औसत लाभ दे रखा है 48,000, तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा 48,000। ठीक है, कुल संपत्तियां दे रखी है 8 लाख, टोटल एसेट्स दे रखा है हमारे पास यहाँ पर 8 लाख, अन्य देनदारी दे रखा है, अदर लायबिलिटी दे रखा है कितना? 5 लाख। जब ये दे रखा तो यहां से निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस अदर लायबिलिटी इक्वल टू 8 लाख माइनस 5 लाख, तो कैपिटल कितना हो जाएगा हमारे पास? 3 लाख। आ गया ये। और हमारे पास क्या दे रखा है? रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न कितने का हमारे पास रिटर्न हो सकता है, और ये दे रखा है 12%। ठीक है, सब कुछ आ गया। अब डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करो गुडविल का। हमें निकालना है गुडविल, तो यहाँ पर गुडविल का फार्मूला मैंने अभी जस्ट बताया था, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट यानी कि 48,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 12 का 12, 12 से 48, 4 लाख माइनस 3 लाख, और हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पर? 1 लाख। ये जो आंसर है ना, यही हमारा गुडविल है। ठीक है, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? तो क्वेश्चन करने का तरीका होता है, क्वेश्चन अपने वे में करिए, सही तरीके से करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको लगता है कि कहीं कोई समस्या हो रही है, समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस क्वेश्चन को पूछो। कहाँ पूछोगे? कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप जितना ज्यादा पूछोगे आपके लिए बेटर होगा, मैं उतना ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। पूछना जरूरी है, कमेंट बॉक्स को खाली मत रखिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भरिए, सर यहाँ पर कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। मैं थोड़ा स्पीड में समझा रहा हूँ ताकि मैं कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को मैं आपको बता सकूँ। ठीक है ना, क्योंकि हर चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं, इसके बाद एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, आपका हर एक चैप्टर के जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सारे टॉपिक को मैं क्लियर करूंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू, प्रीवियस, वो सब बताऊंगा, लेकिन जल्दी जल्दी पहले हर चैप्टर के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया जाए। नेक्स्ट टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। चलो ठीक है, गुडविल हमारे पास आ गया। अब गुडविल को एडजस्टमेंट, देखिए जब भी पार्टनर का शेयर कम या ज्यादा होता है, कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, कोई पार्टनर गेन करता है, तो वहां पर जो सेक्रीफाइस करने वाला होता है उसके शेयर कम हो रहे हैं, तो उसको जो गेन करना होता है ना, तो वो पेमेंट करता है। तो एक जनरल एंट्री होती है, यहाँ पर एक एंट्री करते हैं। क्या एंट्री करते हैं? एंट्री करते हैं हम गेनिंग पार्टनर, अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। मतलब गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसर को पेमेंट करेगा, कितना पेमेंट करेगा? शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल। तो इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट गुडविल, और ये एडजस्टमेंट होता है गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी साझेदार है, उनका रेशो 3 और 1 है, और तय किया गया कि वो अपने आगे वाले लाभों को 5 और 3 में बांटेंगे। गुडविल का मूल्यांकन पिछले 3 वर्षों के औसत लाभ के 2 वर्ष के किराए के आधार पर किया जाएगा, और पिछले 3 सालों का लाभ यहाँ पर दे रखा 36,000, 32,000, 40,000। हमसे कहा गया है गुडविल के संयोजन के लिए जर्नल एंट्री कीजिए। हमें जर्नल एंट्री करने के लिए कहा गया, लेकिन जर्नल एंट्री करेंगे तब जब पूरा सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर जब हम सॉल्यूशन करेंगे सबसे पहले गुडविल कैलकुलेट करना होगा। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड है ये नहीं बताया गया, तो औसत लाभ विधि का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहला निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल ऑफ प्रॉफिट 36,000 प्लस 32,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाई 3। तो यहां कितना आ जाएगा? 6 2 8, 3 3 6, 6 4 10, 1,08,000 बटे 3, 3 3 9, 3 6 18।
एफएस प्रॉफिट होगा 36,000, तो यहां से निकालेंगे गुडविल, गुडविल इक्वल टू 36,000 मल्टीप्लाई बाय 25 दे रखा होगा यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 साल, तो ये हो गया 36,272। चलो ठीक है, यहां पर हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, गुडविल आ गया, हमें चाहिए सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तो हमारे पास ए और बी का ओल्ड रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो गिवन है 3 और 1, और वहीं पर दोनों का न्यू रेशियो भी गिवन है, ठीक है, ये दे रखा है 5 और 3। तो यहां से हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो लिखेंगे। तो यहां निकालो कितना चेंज होगा, चेंज इन रेशियो, ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो पहले निकालेंगे ए का ओल्ड है 3/4 और न्यू है 5/8, दोनों के एलसीएम निकालेंगे, 4 और 8 का एलसीएम 8 होता है, 4 दूनी 8, 2 3 6 माइनस 5, 1/8 प्लस में आया, मतलब ये बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब इसको पैसा मिलेगा। 2 ही लोग हैं, तो ये सेक्रीफाइस करने का मतलब होता है बी गेन कर रहा है। तो बी का निकालो, बी का हो जाएगा हमारे पास 1/4 माइनस 3/8, तो ये हो जाएगा 8, 4 दूनी 8, 3 एकम 3 यानी कि माइनस 1/8, मतलब ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। किसी से भी एक का गुडविल निकालो, दैट इज गुडविल, क्योंकि जो सेक्रीफाइस करे उसको पैसा मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा, टोटल गुडविल का जितना वो जो है सेक्रीफाइस कर रहा है, 8 9 72, कितना 9,000। तो ए को 9,000 मिलेगा, पेमेंट कौन करेगा, बी करेगा। तो इसकी जगह हमें एक जनरल एंट्री करनी है, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। यहां पर लिखो एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे, हम लिखेंगे यहां पर बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000 टू एज कैपिटल अकाउंट, कितना 9,000। तो क्या लिखेंगे, नरेशन लिखना कंपलसरी यहां पर, एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल मेड, हो गया कंप्लीट। ठीक है, हमें इतना पूरे करने के जो भी मार्क्स अलर्ट होगा 3 से 4 नंबर वो मिल जाएगा। और ये गुडविल का ये निकलिए, ये आने वाले सारे पार्टिसिपेटर में, एडमिशन में भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, रिटायरमेंट में भी होता है, डेट में भी होता है, वहां पर हर जगह काम होगा। एंट्री करने का तरीका एक ही है, गेनिंग पार्टनर हमेशा डेबिट होता है, सैक्रिफाइस पार्टनर हमेशा क्रेडिट होता है गुडविल को एडजस्ट करते वक्त। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन होता है, यहाँ कोई डाउट होता है, दो वो पूछ लो कि क्या कंफ्यूजन है, क्या डाउट है, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ क्वेश्चंस और है जो इस पर बेस्ड होगा। अब ये हो गया गुडविल के साथ साथ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर लिखा हुआ है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जनरल रिजर्व गिवन है पुराने, क्योंकि बिजनेस बदल रहा है, पहले एग्रीमेंट कुछ और था, एग्रीमेंट बदल गया, पहले कुछ रेशियो और था, कुछ रेशियो अब है। तो जो नया होगा वो नए बिजनेस का होगा, लेकिन पुराने बिजनेस का कुछ प्रॉफिट रहता है, पुराने बिजनेस का कुछ रिजर्व रहता है, तो पहले उसको खत्म कर दिया जाता है या उसको एडजस्ट कर लिया जाता है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो उसको खत्म कर दिया जाएगा, मतलब पार्टनर में बांट दिया जाएगा। तो अगर प्रॉफिट है, प्रॉफिट 2 तरीके का होता है, ठीक है, प्रॉफिट 2 तरीके का होता है। एक होता है डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा होता है क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर डेबिट बैलेंस की बात करते हैं तो ये हमेशा लॉस होता है, और क्रेडिट बैलेंस की बात करते हैं ये हमेशा प्रॉफिट होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ऐसे में अगर लॉस होता है तो एंट्री करते हैं पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्रेडिट बैलेंस है तो एंट्री कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री याद रखिएगा। और जनरल रिजर्व के केस में हमेशा जनरल रिजर्व डेबिट होता है, यानी कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहां पर दे रखा है ए और बी फर्म के साझेदार है, 3-2 के अनुपात में लाभों को बांटते थे। 1 अप्रैल 2021 को 3-4 के अनुपात में लाभों को बांटने का निर्णय किया। उस स्थिति को उनके लाभानी खाते में 70,000 का क्रेडिट शेष था, मतलब लाभ था, और सामान्य आरक्षित निधि यानी कि जनरल रिजर्व उनके पास 30,000 थी। तो आवश्यक जनरल प्रविष्टि कीजिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो है लाभ है, प्रॉफिट है, सबसे पहले लाभों को बांटेंगे क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है। तो एंट्री करते हैं इस तरह से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने का लाभ है, 70,000 का। तो 70,000 को उनके पुराने रेशियो में, तो 70,000 को पुराने रेशियो में बांट दो, कितना हो गया 3/5,
14 14 42, तो यहाँ पर हो जाएगा 42,000 हो गया। दूसरा होगा 14 दूनी 28, ये हो गया 28,000। ठीक है, तो जनरल एंट्री कंप्लीट हो गया। लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो प्रॉफिट था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और दूसरा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व जब भी दे रखा है एक ही एंट्री करेंगे, अगर बढ़ रहा है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितना जनरल रिजर्व 30,000। सेम एंट्री टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 30,000 को बांट देंगे सेम रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो पुराने बिजनेस का 3/5 और 2/5, 5 6 30, ये हो गया 6 3 18,000, 6 2 12,000। ठीक है, क्या लिखेंगे जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनरों में जनरल रिजर्व को बांट दिया गया। डन। ये होता जब कोई कंडीशन गिवन नहीं होता, लेकिन कभी कभी लिखा रहता है कि पार्टनर्स डिड नॉट वांट डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व। उस तरह से उस टाइम में जनरल रिजर्व को ठीक वैसे ही एडजस्ट करते हैं जैसे हम गुडविल का करते हैं। जैसे यहां पर है XYZ लाभ हानि खाते 5-3 दोनों के अनुपात में बांटते थे। उन्होंने 1/4/2022 से भविष्य में लाभ हानि को 2-3-5 के अनुपात में बांटने का निर्णय लिया। उन्होंने निम्नलिखित मदों के प्रभाव उनकी पुस्तकीय मूल्यों के बदले में बिना दर्ज करने, उन्होंने कहा कि जो भी बुक वैल्यू है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब जो लाभ हानि खाते में 24,000 है वो रहने दो, और जो विज्ञापन निलंबित खाता है यानी कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, यहाँ पर इन दोनों को उन्होंने बांटने का डिसीजन नहीं लिया। हमसे कहा है एडजस्टमेंट एंट्री, जब पार्टनर नहीं चाहते हैं कि ये सब बांटा ना जाए उस टाइम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, और एडजस्टमेंट एंट्री ठीक गुडविल की तरह करते हैं, यानी कि गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल कर। तो इस क्वेश्चन करने के लिए भी हमें XYZ 3 पार्टनर है, XYZ, इनका ओल्ड रेशियो गिवन है, कितना दे रखा है 5 3 2, और इनका न्यू रेशियो भी गिवन है, ये हो गया 2 3 5। दिखने में जरा बाई कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, तो हम निकालेंगे x कितना चेंज हो रहा है 5/10 माइनस 2/10 यानी कि 3/10, मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, y का निकाल लो 3/10 माइनस 3/10 दैट इज 0/10, ये हो गया नो चेंज। यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ, ना किसी को पैसा लेगा ना किसी को पैसा देगा। y के z की बात करते हैं, दैट इज 2/10 माइनस 5/10 इक्वल टू माइनस 3/10, मतलब ये क्या कर रहा है गेन कर रहा है। कितना कर रहा है, मतलब ये डेबिट होगा और इसको क्रेडिट करेंगे, कितने अमाउंट से वो निकालेंगे। हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस दे रखा है कितना 24,000 रुपए। ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है कितना रुपए 12,000। ये हमारा नेगेटिव बैलेंस होता है, ये पॉजिटिव बैलेंस होता है, दोनों को निकालेंगे तो प्लस में माइनस कर देंगे, टोटल हमारे पास बैलेंस कितना 12,000। तो 12,000 रुपए का एडजस्ट करेंगे, कितने से, दोनों में से किसी एक का निकालो, तो एक्स का हिस्सा निकालेंगे, एक्स शेयर कितना आ जाएगा 12,000 मल्टीप्लाई बाय कितना 3/10 यानी कि 12,3600 रुपए, मतलब एक को 36 रुपए मिलेगा। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री करने के लिए कहा गया है एडजस्टमेंट एंट्री। तो जब एडजस्टमेंट एंट्री की बात करेंगे, एंट्री क्या करेंगे हम, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से 36 रुपए से टू एक्स कैपिटल अकाउंट कितने अमाउंट से 3600। तो क्या लिखेंगे एडजस्टमेंट एंट्री मेड, हियर इज एडजस्टमेंट एंट्री मेड। डन हो गया एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, अगर आपसे क्लियर ऐसा कहा जाता है कि पार्टनर डिसाइड नहीं करना चाहता, कभी लिखा था जनरल रिजर्व तो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते, तो ऐसे में हमेशा ऐसी ही एंट्री करेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में। ठीक है, ये तो हो गया एडजस्टमेंट वाली क्वेश्चंस। अब इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है जहां पर आपसे पूरा मतलब रिवोल्यूशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करने के लिए कहा जाता है। उत्तराखंड बोर्ड में बैलेंस शीट आता है, सीबीएसई बोर्ड में बैलेंस शीट नहीं आता, और इस बार भी पूछा नहीं गया है।
हालांकि सीबीएसई बोर्ड का ये पेपर बड़ा इजी बनाया गया था, तो इसी हिसाब से लगता है कि उत्तराखंड बोर्ड का भी पेपर इजी आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ए बी सी पार्टनर है तीन दो इक्वियों में, और उनका बैलेंस शीट दे रखा है यहाँ पर, जब सिंडिकेटर्स गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, ये उनका कैपिटल दे रखा है, बाकी सारा आइटम दे रखा है। फ्रॉम 1 अप्रैल 1 अप्रैल से उन्होंने कहा कि हमारा फ्यूचर प्रॉफिट जो है 4-3-3 रहेगा, यानी कि उन्होंने चेंज कर दिया। और उसी दिन तय किया गया कि जो प्रीमिसेस है, मतलब ये वाला प्रीमिसेस मतलब परिसर, वो हमारा 10% से बढ़ जाएगा, और स्टॉक जो है 10,000 से बढ़ जाएगा, ये स्टॉक। ठीक है, प्रोविजन डाउटफुल डेट मेड 4%, जो 2.5 लाख का 4% हमारा प्रोविजन क्रिएट होगा। मतलब साफ है कि एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू हमारी क्या चेंज हो रही है। जब भी एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज होती है, हम तैयार करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट में बस एक ही चीज याद रखना है कि एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ता है तो क्रेडिट में, एसेट्स की वैल्यू कम होता है तो डेबिट में, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ता है तो डेबिट में, और लायबिलिटी की वैल्यू घटता है तो क्रेडिट में। इसलिए क्योंकि अगर एसेट्स बढ़े और लायबिलिटी कमे तो बिजनेस को फायदा होता है और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है। एसेट्स कम होता है और लायबिलिटी बढ़े तो घाटा होता है, घाटा हमेशा डेबिट होता है। तो यहां पर प्रीमिसेस की वैल्यू बढ़ रहा है तो यहां लिखेंगे पार्टिकुलर्स अमाउंट, ये भी अमाउंट, ये हो गया पार्टिकुलर्स। तो यहां पर हमारा क्या, प्रीमिसेस बढ़ रहा है 10% से, तो ये हो गया 3 लाख, 3 लाख का 10% निकालो, और 3 लाख का 10% निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 30,000। ठीक है, अब स्टॉक की वैल्यू दिया हुआ है, कितने से बढ़ रहा है, 10,000 से बढ़ रहा है। ठीक है, और क्या हुआ, प्रोविजन करना है हमें 7%, प्रोविजन हमेशा लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी बढ़ रहा है तो यहां लिखेंगे हम टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कैसे निकालेंगे, 2,50,000 का कितना परसेंट, 4%। तो 2,50,000 का 4% निकालेंगे, 25,100 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 10,000। ठीक है, सिंडिकेटर्स बी रिड्यूस बाय 15,000, सिंडिकेटर्स कम हो रहा है, सिंडिकेटर्स लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी कम होना फायदा होता है, फायदा यहां लिखते हैं, ये हो गया सिंडिकेटर्स, कितना हो गया, 2 लाख से रिड्यूस हो रहा है 15,000। और लास्ट बंद रखा है मशीनरी विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 5%, मशीन की वैल्यू डेप्रिसिएट मतलब कम हो रहा है, तो 1,80,000 का 5%, 18,90 यानी कि 9,000। तो यहां लिखेंगे मशीनरी टू, मशीनरी कितना, 9,000 से डन हो गया, कुछ और नहीं है। तो यहीं पर कर देंगे इनका टोटल 30, 40, 50, ये हो गया टोटल 55,000। 55,000 का इंक्रीज हुआ और 19,000 का डिक्रीज हुआ। टोटल प्रॉफिट जो हमारे पास हुआ, 15 में से 9 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 36,000, 36,000 का प्रॉफिट हुआ। और इस प्रॉफिट को बांट देंगे टू प्रॉफिट, ओल्ड रेशियो में ए, बी और सी में, और ओल्ड रेशियो गिवन है 3, 2, 1 में। तो 36,000 को 3, 2 में बांट दो, 36,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6, 2/6, 1/6, 6×36 मतलब 6 18,000 ए को मिलेगा, 6 दूनी 12,000 बी को मिलेगा, 6 कम 6 सी को मिलेगा। हो गया। अब इसके तुरंत बाद हमसे क्या कहा जा रहा है, कैपिटल अकाउंट बनाओ। अरे भाई क्या कर रहा है, ठीक है, हमें क्या करने के लिए कहा गया है, कैपिटल अकाउंट तैयार करने के लिए कहा गया है। कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है। ठीक है, तो 3 पार्टनर के लिए हमें कैपिटल अकाउंट तैयार करना है। चलो कैपिटल अकाउंट तैयार कर लेते हैं, पहले इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। यहां पर ठीक है, अब यहां तैयार करेंगे हम कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां लिख दो 55,000, ये हो गया
कैपिटल अकाउंट। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम स्पेस थोड़ा और ले लेते हैं, ऊंचा कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे, 3 पार्टनर है, तो हमें क्या करना है, 3 कॉलम तैयार करना होगा अमाउंट का। ए बी सी, यहाँ पर भी सेम ए बी और ये हो गया सी। थोड़ा कैलकुलेशन की जगह छोड़ते हैं, यहाँ पर लिख दो नेम तीनों का ए बी सी। यहाँ पे लिख देंगे हम ए बी सी। यहाँ हम करेंगे पर्टिकुलर्स, यहाँ पर भी लिखेंगे पर्टिकुलर्स। सबसे पहला काम होता है फर्स्ट रूल, कि जो भी बैलेंस दे रखा है पहले से, कैपिटल बैलेंस, ये वाला बैलेंस, इसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है, ए का बैलेंस दे रखा है 3 लाख, तो यहाँ लिख दो 3 लाख। बी का दे रखा है 1.5 लाख, ये हो जाएगा 1.5 लाख। और सी का दे रखा है 1 लाख, यहाँ हो गया 1 लाख। ठीक है, उसका बैलेंस शीट में एक और आइटम दे रखा है जनरल रिजर्व, ये भी पार्टनर में बढ़ जाता है। अभी बताया जनरल रिजर्व हमेशा पुराने पार्टनर में बढ़ जाता है, पुराने रेशो में, तो पहले वो बांट दो। ये हो गया हमारे पास जनरल रिजर्व। 1,20,000 को बांटना है पुराने रेशो में 3, 2, 1 में, तो ये हो गया 3/6, 2/6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, मतलब ए को मिलेगा 60,000। ठीक है, इसको मिलेगा 40,000 और 2 एकम 2, इसको मिलेगा 20,000। हो गया डन। इसके बाद जो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट हुआ था, उस प्रॉफिट की एंट्री कर देंगे यहाँ पर रिवोल्यूशन के नाम से, टू रिवैल्यूएशन। कितना आ गया था यहाँ पर, 18,000, 12,000 और ये हो गया 6,000। इसके अलावा कुछ और है, एक आइटम देखिए बचा हुआ है, गुडविल ऑफ द फर्म 48,000। जब भी गुडविल होता है वो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो में रखता है, तो पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। ए का ओल्ड है 3 और ये है न्यू, तो ओल्ड माइनस न्यू, 3/6 माइनस 4, 7 और 10, 4/10। एलसीएम निकालेंगे 30, 6 पंजे 30, 5 तिया 15, 10 तिया 3, 4 तिया 12, यानी कि हो गया 3/10, मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। बी का निकालेंगे 2/6 माइनस 3/10, एलसीएम सेम 30, 6 5 30, 5 दूनी 10 माइनस 10 तिया 3, 3 तिया 9 माइनस 1/30, मतलब ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। सी अकेला गेन कर रहा है, मतलब 1/6 माइनस 3/10 कितना हो जाएगा 30, 6 पंजे 30 माइनस मतलब 9, ये हो जाएगा 4/30। तो ये अकेला गेन कर रहा है, देखो 3 और 1 4, वो बराबर गेन कर रहा है। तो जो गेन कर रहा है उसका हिस्सा निकालो। सी इज गुडविल, सी पेमेंट करेगा, कितना गुडविल करेगा, टोटल गुडविल है 48,000 और वो गेन कर रहा है 4/30, तो ये हो गया जो 3 कम 3, 3 6 18, 16,64, 6,400। तो 6,400 सी पेमेंट करेगा, किसको, ए और बी को। तो ए और बी में बांट दो 3 और 4 के रेशो में, यानी कि 3/4 और 1/4, ये हो गया 16, 16 थी 4800 रुपये मिलेगा ए को, और 16 एकम 1600 रुपये मिलेगा बी को। ठीक है, इस रेशो में बांटा तो ए को पेमेंट मिलेगा, बी को पेमेंट मिलेगा। पेमेंट कौन करेगा, सी, तो यहाँ लिखेंगे बाय सी कैपिटल अकाउंट करके, कैश तो होता नहीं है ये। ठीक है, तो पेमेंट मिलेगा ए को कितना 4800 और बी को कितना मिलेगा 1600। पेमेंट को करेगा सी, तो सी पेमेंट करेगा तो सी के अकाउंट से कट जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम टू ए कैपिटल अकाउंट, वो ए को दे रखा है 4800, टू बी कैपिटल अकाउंट, वो बी को दे रहा है 1600। ठीक है डन। कुछ और है, कुछ भी नहीं है। अब करेंगे इसका टोटल और निकालेंगे बैलेंस। टोटल करो, यहाँ हो जाएगा 008, ये हो गया 8 4 12, 6 7 और 1 8, इधर हो गया 3। टोटल करने में कोई मतलब टोटल नहीं हो रहा है, कोई कैलकुलेशन गलत है तो जरूर बताएगा मुझे। ये हो गया 006, 2 और 1 3, 5 4 9 और 1 10, एक और 2,03,600, इधर हो जाएगा तुम्हारे पास कितना 0,006,2,1, 1,26,000। जो टोटल है उसको उठा के यहाँ लेके आएंगे, 3,82,800, 2,03,600, इधर हो जाएगा 1,26,000। अब यहां से निकालेंगे टू बैलेंस सी डी।
इधर कुछ भी नहीं है तो सेम बैलेंस पूरा बचेगा 3,82,800। ठीक है, इधर हो जाएगा 2,03,600 और उसका बचेगा 6,400 माइनस कर देना है तो कितना बचेगा 0,06। 15 में से 6 गया 9 तो बचेगा 1,19,600। ये कैपिटल अकाउंट हो गया। जैसे ही कैपिटल अकाउंट हो जाता है तो उसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट ये दे रखा है इसी पर बेस्ड न्यू वैल्यू पर हम नया बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, चलो बैलेंस शीट बना लेते हैं। ये टोटल वगैरह हो गया, इतना कर लिया होगा, कोई डाउट होगा जरूर बताइएगा। बैलेंस शीट तैयार करते हैं और बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक चीज को हटाना पड़ेगा। हम जो है क्या रिवोल्यूशन अकाउंट हटा देते हैं यहाँ से, इतना स्पेस हमें चाहिए होता है ये। ठीक है, यहाँ पर रखते हैं और रिवोल्यूशन अकाउंट को यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, आपने देखी होगा रिवोल्यूशन अकाउंट, इसको हटा देते हैं यहाँ से। और ये रहा बैलेंस शीट पुराना वाला, इसको थोड़ा सा इधर लेके आते हैं ताकि हमें पूरा मामला समझ में आ जाए। यहाँ पर हो गया, ठीक है, ओके। चलो बनाते हैं नया बैलेंस शीट। ये हो गया बैलेंस शीट। पैटर्न वही पुराना वाला ही रहेगा, कुछ नहीं होगा, खाली नया वैल्यू डालना है हमें। यहाँ हो गया हमारे पास लाइबिलिटी, ये हो गया अमाउंट, यहाँ लिखेंगे हम एसेट्स अमाउंट। स्टार्ट हमेशा लाइबिलिटी साइड में करो। सबसे पहले क्या रखा सैंडी क्रेडिटर्स, तो यहाँ लिख दो सैंडी क्रेडिटर्स, सैंडी क्रेडिटर्स। ठीक है, सैंडी क्रेडिटर्स हमारे पास कितना है 2 लाख। और सैंडी क्रेडिटर्स में क्या रहा है कुछ पैसा हमारा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। कितना बनेंगे 15,000। 2 लाख में से 15,000 को माइनस कर दो, क्लेम है नहीं तो यहाँ पर बचेगा 1,85,000। जनरल रिजर्व खत्म हो गया था, बचा नहीं। अब यहाँ पर जो कैपिटल है वो लिख दो, कैपिटल्स। ए का कितना आया 3,82,800। बी का कितना आया 2,03,600। ठीक है, और सी का कितना आया 1,19,600। ऐड कर देंगे 0 0, 8 से 14 6 20, 9 3 12 13 14 15 16, 8 9 10 और 1 11, 5 6 और 1 7। ये हो गया 7,16,000। एक बार टोटल करके देखिएगा फिर भी। अब यहां पर आते हैं प्रीमिसेस। प्रीमिसेस की वैल्यू बढ़ रहा है कितना 10% से। 3 लाख का 10% बढ़ गया तो यहां पर हो गया 3,30,000। दूसरा हो गया मशीनरी। मशीन पे लगा डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन को शो करना पड़ता है यहाँ पर 1,80,000 माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन कितना 9,000 तो कितना बचेगा 1,71,000। फिर हो गया स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू 10,000 से बढ़ रहा है तो 1,20,000 प्लस 10,000 तो ये हो गया 1,30,000। डेटस के ऊपर डेटफुल डॉट लग रहा है। डेटस हमारे पास दे रखा है 2,50,000, उस पर माइनस कर देंगे प्रोविजन। यहाँ पर लिखेंगे माइनस प्रोविजन। प्रोविजन कितना हो गया 10,000 तो वैल्यू कितना बचा हमारे पास 2,40,000। लास्ट में आया बैंक। क्या पैसा आया या गया, कहीं से भी ऐसा नहीं लगा पैसा आया गया तो जो बैंक है ऐसे ही लिख देंगे बैंक। कितना हो गया 20,000। ठीक है, सारी एंट्री कर चुके, कुछ भी नहीं बचा हुआ है, सब कुछ हो चुका है। तो जब सब कुछ हो गया तो दोनों साइड का क्या कर दो टोटल कर दो। तो यहाँ पर टोटल आएगा 0 0 0 6 5 11 9 और 1 10 8 और 1 9, 9,01,000। देखते हैं यहाँ पर 0 0 0, ये हो गया हमारे पास 1, 7 और 3 10 3 13, 13 और 6 19। हाँ भैया ये, हाँ कैसे जोड़ते हैं 3 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17 18 19, 19 ये हो गया। ये हो गया 3 2 5 6 7, 7 और 1 8। ना कोई एक चीज रह गया हमारे लिखने में। हाँ तो देखिए गलती पकड़ा गया है तो यहाँ पर टोटल हमने गलत कर रखा है। तो 8 और 1 9 और 1 10 होना चाहिए। यहाँ पर हो गया 10 का 0 3 4 5 6 और 1 7, 7,06,000। तो ये हो गया
5 और 6 11, 8 और 1 है 9, 7 और 1 8, ये हो गया 8,91,000 सही है। तो यहाँ पर भी आ गया 8। अब देखिए दोनों बराबर आ गया, ठीक है। जरा सी गलती में पूरा हमें रिचेक करने पड़ गया, तो गलती हमें पता चल गया यहाँ पर गलत था। टोटल में हमने यहाँ पर कैरी ज्यादा ऐड कर दिया था, बट क्वेश्चन देखिए बैलेंस शीट इक्वल आना चाहिए, नहीं इक्वल है तो एक बार देख लो कहां पर टोटलिंग वगैरह में मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, 6 नंबर में लॉन्ग में आता है, करना पड़ेगा पूरा, ठीक है, रेवोल्यूशन से बैलेंस शीट तक, ठीक है। ध्यान में रखना, कोई डाउट होता है तो कमेंट बस आपके लिए है, जरूर पूछिएगा कमेंट करके। थैंक यू एंड बाय।